नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रमोद मीणा नेटसब से। दोस्तों, अभी हमें बैरसिया तहसील में, और जो सभी किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं जानते हैं सभी का परिचय। आपका शुभ नाम? मेरा मलखन ठाकुर। आपका शुभ नाम? धवल सिंह ठाकुर। गोपाल सिंह ठाकुर। इंदर सिंह गुजर और राजा भाई। तो हम सभी किसान हमारे साथ जुड़े हैं। कौन सा गांव है आपका? गांगापुरा। गांगापुरा से हैं सभी किसान भाई हमारे, और सभी एक ही परिवार के हैं। और आज हम इनके खेत में खड़े हुए हैं। तो मलखान भैया बताएंगे कि इन्होंने हमारा बायोफिट का जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था उसमें क्या अंतर दिखा है, और ये फसल कब इन्होंने बोई थी, कौन सी मतलब एक ही खेत है इनका। ये जो पौधा देख रहे हैं आप, इस पौधे में हमारा प्रोडक्ट उपयोग नहीं हुआ, इसमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो पौधा है इसमें रासायनिक खाद कम मात्रा में इस्तेमाल हुआ है, साथ में हमारा ये प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें जड़ों में आप देखिए अंतर, इसकी बारीक जड़ें हैं, इसकी मोटी जड़ें हैं। इसका जो तना है ये सिर्फ हाथ में आते ही टूट गया है और कमज़ोर तना है। और इसका जो तना है देखिए, स्ट्रॉन्ग तना है। ये तना जब कमज़ोर होता है तो हवा की लहरों में गिर जाता है, जिससे फसलें आड़ी पड़ जाती है। हमारा तना जो है हमारे प्रोडक्ट से ये तना मजबूत होता है, जिससे वो फसलें हवा में आड़ी नहीं गिरती है। जो मावट जो गिरती है उसमें फसलें आड़ी पड़ जाती हैं। तो ऐसी समस्या हमारा प्रोडक्ट उपयोग करने से नहीं आती है। इसकी जो पत्तियां हैं ये सकड़ी पत्तियां, इसकी चौड़ी पत्तियां हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग पत्तियां हैं, इसकी कमज़ोर पत्तियां हैं। आप देखिए दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है। इसकी बिल्कुल खड़ी पत्तियां हैं, इसकी लूज पत्तियां हैं। और ये 2 दिन पहले। अब ये बताएंगे कि इन्होंने इस फसल को कब बोया था और कैसे बोया था, अब बताएंगे। मैंने ये फसल रासायनिक वाली बोई थी इस फसल से करीबन 3 रोज पहले, और इसमें सीधा मैंने 1 एकड़ में 1 कुंटल DAP जो खाद जो रासायनिक मिलाते हैं वो मिलाया, और इसमें मैंने 1 एकड़ में 1 बोरी डाला है। और इसके बाद में इसमें मैंने 2 बोरी पर एकड़ के हिसाब से यूरिया डाला, और इसमें मैंने 1 बोरी से भी कम डाला, और इनका प्रोडक्ट बाकायदा इन्होंने जो बताया उस हिसाब से कौन कौन यूज़ सा किया प्रोडक्ट है। इस्तेमाल किया आपने? NPK किया है, बायो 99 किया है, रिच किया है, और शेत किया है। NPK अभी एक ही स्प्रे किया है मैंने इसमें। एक ही किया? अभी एक ही किया है इसमें, सिर्फ एक स्प्रे का ये रिजल्ट है? हाँ, एक स्प्रे किया है। अब आप जब बताएंगे जब दूसरा करेंगे। ठीक है। बाकी का हमारे देखने हमें यकीन नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा हुआ। रिजल्ट हमारे सामने है और सब लोग संतुष्ट भी हैं। तो अब बात ये है कि अब यही करना है। ऊपर से देखने में समझ में नहीं आता। मलखान भैया को कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा। जो हमारी फ़ोन पे बात हुई तो इन्होंने कहा कि मुझे हाँ, मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा आप आके बताओ क्या अंतर है। मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, थोड़ी सी हाइट ऊपर लग रही है बस, बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा। पर इन्होंने बताया इसका तना भी बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग, जड़ें बहुत लंबी लंबी मोटी मोटी, और इसकी बहुत हल्की बारीक, जो टूट भी रही हैं और इसकी टूट नहीं रही हैं। और ये तना इतना लूज है इसका, और इसका बिल्कुल एकदम कड़क, तोड़ के बताएंगे तो आवाज़ आ जाएगी इसकी, इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये अंतर है। अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे मलखान भैया आपसे कि किसान भाई जैविक खेती क्यों करे, उसका क्या महत्व है, और रासायनिक से क्या नुकसान झेल रहे हैं अभी? देखो, अब ये तो सभी जानते हैं कि रासायनिक एक जहर है। और दूसरी बात कि धीरे धीरे मिट्टी को भी आदत पड़ गई है। पहले हमारे लोग बहुत कम मात्रा में DAP यूज़ करते थे, डर लगता था कि ये कहीं ज़मीन को ख़राब ना कर दे। फिर उसकी ऐसी आदत पड़ी कि आज पर एकड़ पे 1 कुंटल आ गया। अब आगे भी अब ये कम होता जा रहा है, आगे और बढ़ाएंगे तो अच्छी फसल आएगी, नहीं तो ये और ख़राब हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है, लागत भी बढ़ रही है, और जहरों का प्रयोग हो रहा है। तो अब आजकल सब बता रहे हैं न्यूज़ पे भी, टीवियों पे, बीमारियां कितनी हो रही हैं इन रसायनों दवाओं से, खाद से। तो हम भी बचना चाह रहे हैं, हमारी भी लागत कम हो जाए, और हमें भी फेंकने में, छिड़कने में कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ता। मैं ही 2 बार गया, छिड़कने में ऐसी दवा लगी। धान में बहुत हाई दवा फिकती हैं, और चने की इल्ली के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवा फिकती है। तो कई बार हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उन सब से बच जाएंगे, और लोग भी, सबका भला हो जाएगा जो खाएंगे पिएंगे। उन दवाइयों से क्या क्या समस्याएं होती है जिसको लेकर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है? पहली बात तो ये है कि छिड़कते छिड़कते ही जलन पड़ने लगती है। तो वो तो उसकी जलन तो 24 घंटे में जाके शांत होती है। इलाज करवाते हैं तब जाके। और अब अंदर की कितनी समस्या है वो तो डॉक्टर कन जाते हैं जब पता चलती है। ऐसे कुछ पता नहीं चलती। बाकी उल्टियाँ भी होने लगती हैं, कईयों को दस्त भी लगने लगते हैं।
ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो अर्जेंट में जो हो कभी जाती कभी हैं। ऐसा भी होता है कि दवाई डालते डालते लोग हाँ ऐसे आए हैं सुनने में बहुत रिजल्ट, मतलब ऐसे आते हैं धान में जो दवा फेंकने के टाइम पे, ऐसे कई सुनते हैं, अखबारों में भी आते हैं, सब लोग जानते हैं ये चीज़। दवाइयाँ डालते डालते लोग ऐसे भी केस हुए कि दवाई डालते डालते ऊपर वाले को प्यारे हो गए, ऐसा भी हो जाता है। अब जैविक करना क्यों ज़रूरी है, मतलब जैविक को लेके, जैसे बायोफिट आपने उपयोग किया, तो बायोफिट को लेके आप सभी किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे? मैं ये कहूँगा अगर बायोफिट यूज़ करते हैं तो बचत तो है ही है, और बाकी की हमें मतलब जहर से मुक्ति हम तो हमारी तो हो ही जाएगी, बाकी आम पब्लिक की भी हो जाएगी। और दूसरी बात के वो बहुत सारी जो है समस्याएं हैं। एक्चुअल में हम लोग जो है पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं, अलग अलग हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोशन करते रहते हैं। हमारा जो मिशन है विश्व मुक्त खेती, रोग मुक्त समाज और घर घर रोजगार, इस मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग निकले हैं लोगों को जहर मुक्त खेती देने के लिए, हम लोग निकले हैं लोगों का अच्छा स्वास्थ्य हो उसके लिए, हम लोग निकले हैं इसके माध्यम से घर घर तक रोजगार पहुँचाने के लिए। तो हमारा जो एक नारा है, घर घर नेटसप हर घर नेटसप, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं और आप सभी का उसमें हमें सहयोग चाहिए पूरा। अभी हमने ये रिजल्ट दिखाया है, अब हमारे जो भैया हैं ये भी अपने धने में इस्तेमाल करेंगे, और कई सारे लोग जो चने वगैरह और दूसरी फसलों में भी हम इसका उपयोग करवा रहे हैं यहाँ पे। और आने वाले समय में आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट बायोफिट के माध्यम से सभी किसान भाइयों को मिलेंगे। और आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।